प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां वे 5,100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे, जिसमें सड़क, ऊर्जा और शिक्षा शामिल है। दिल्ली के नजफगढ़ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर का पहला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र लॉन्च किया, जो ग्रीन एनर्जी और सीएनजी उत्पादन में अहम साबित होगा। दिल्ली से कानपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में चूहा पाए जाने की वजह से उड़ान को 3 घंटे तक टालना पड़ा। यात्रियों को काफी असुविधा हुई। भारतीय आईटी इंडस्ट्री को 2.45 लाख करोड़ डॉलर के क्षेत्र में अमेरिकी वीजा स्थिति के कारण भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया जाएगा। चीन और नेपाल के बीच इस हफ्ते से नई सीधी एयरलाइन सेवा शुरू हो रही है। नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन (NAC) ने काठमांडू से चीन के ग्वांगझाऊ शहर के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी पहली उड़ान 25 सितंबर 2025 को रवाना होगी। यह पहली बार होगा जब नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइन इस रूट पर सीधी सेवा शुरू कर रही है। इसके टिकट का किराया 30,000 नेपाली रुपए और रिटर्न टिकट 50,000 रुपए तय किया गया है। नासा ने हमारे सौरमंडल के बाहर 6,000 नए ग्रह ढूंढने की घोषणा की, जिससे जीवन की खोज की नई उम्मीदें जगी हैं। GST 2.0 मॉडिफिकेशन में होटल और हेल्थ इंश्योरेंस पर राहत की खबर है। आज से होटल रूम 525 रुपए तक सस्ते मिलेंगे। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर अब GST नहीं लगेगा, जिससे आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि किसी मृत तारे की सुपरनोवा का विस्फोट दिन के समय भी पृथ्वी से दिखाई दे सकता है। GST में सिन गुड्स यानी वे वस्तुएं जो स्वास्थ्य या समाज के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, उन पर 40 की सबसे ऊंची टैक्स दर लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य इन वस्तुओं का उपभोग कम करना और पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना है। 40% GST वाले सिन गुड्स की लिस्ट। नया 40% GST इन सामानों पर लगेगा। तंबाकू और सभी तंबाकू उत्पाद यानी सिगरेट, सिगार, पान मसाला, गुटखा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड ह्यूमनाइज्ड टोबैको, शुगर युक्त, स्वीटनर युक्त व कार्बोनेटेड एवं कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एरिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड कोकोनट वाटर, सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड जूस इत्यादि। पान मसाला और गुटखा, हाई कैपेसिटी बाइक्स, 350 सीसी से बड़ी मोटरसाइकिलें, लग्जरी स्पोर्ट्स कारें, यॉट्स, प्राइवेट जेट्स, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, जुआ, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, स्मोकिंग पाइप्स, सिगरेट, सिगार होल्डर, हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल, अन्य नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें शुगर एडेड है, इन सब पर 40% GST अब लगने वाला है सिन गुड्स के तहत। पहले क्या था, अब क्या बदल गया? पहले इन अधिकतर वस्तुओं पर 28% GST प्लस कॉम्पनसेशन सेस लगता था। अब सारे टैक्स और सेस को मिलाकर एक फिक्स्ड 40% GST लग रहा है, जिससे रेट और टैक्स स्ट्रक्चर दोनों आसान हो गया है। कुछ खास तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, पान मसाला पर पुराना ढांचा तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार की कॉम्पनसेशन सेस की बकाया राशि पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद ही इन पर भी 40% स्लैब लागू होगा। इसका उद्देश्य है कि लोग इन सामानों का कम इस्तेमाल करें, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज में कमी आए। सिन टैक्स से मिले पैसे को सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में लगाया जाएगा। लग्जरी और समाज के लिए हानिकारक मानी जाने वाली ये सारी वस्तुएं इन दायरे में आ गई हैं। सरकार का इरादा है कि लोग 40% टैक्स वाले सामानों का कम उपयोग करें।